दोस्तों कुछ दिन पहले अभी नेपाल में नेपाल के युवाओं ने, जो वहां का युवा वर्ग था, उसने नेपाल की सरकार को गिरा दिया। और उस युवा वर्ग का, जिसको जनजी जनरेशन कहते हैं, उस जनजी जनरेशन का कहना था कि सरकार काफी करप्शन कर रही थी और जो है अच्छे अच्छे पदों पर, जो सरकारी पद थे या फिर जो नेताओं की सीटें थी, उस पर जो है अपने लोगों को बैठा रहे थे और ये लोग जो है अच्छे से घूम टहल रहे थे और हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, जो युवा लोग हैं, उन पर ध्यान, नेपाल के लोगों पर ध्यान सरकार बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। इसलिए जनता में जो है युवाओं का आक्रोश बढ़ गया और युवाओं ने तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया और काफी आंदोलन कर दिया, काफी जो है विद्रोह करके जो है उसको जो है सरकार को गिरा दिया और काफी आगजनी हुई, काफी जो है जान माल की हानि भी हुई, जिसकी वजह से सरकार गिर गई और प्रधानमंत्री को अंततः वहां से हेलीकॉप्टर लेकर भागना पड़ा। दोस्तों नेपाल की सरकार तो गिर गई और वहां के युवाओं ने अपने नए प्रधानमंत्री का चुनाव भी कर लिया, लेकिन वहां पर एक शब्द जो था वो हाईलाइट हुआ। वो शब्द था जनजी जनरेशन। तो दोस्तों आज हम उसी जनरेशन के इर्द गिर्द बात करने वाले हैं कि जनजी जनरेशन के पहले क्या, कितनी जनरेशन थी, किस टाइम पीरियड में थी, उनको किस नाम से जाना जाता था, और जनजी जनरेशन के बाद की क्या जो है जनरेशन हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, उनका टाइम पीरियड क्या है। बाकी आप उन टाइम पीरियड में जो लोग जन्म लेते हैं या लिए हैं, उनका आप आकलन कर सकते हैं कि वो किस जनरेशन के हैं, आप किस जनरेशन के हैं, आपके माता पिता किस जनरेशन के हैं। उस टाइम पीरियड को जानने के बाद आप पता कर सकते हैं कि हमारे पिताजी किस जनरेशन के हैं, हमारे नाना जी किस जनरेशन के हैं, हमारे भाई या हमारे जो है छोटे भाई, बड़े भाई किस जनरेशन में हैं। तो ये सब पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो जनरेशन जो है उसका नाम है ग्रेटेस्ट जनरेशन। इसका टाइम पीरियड है जन्म का 1901 से 1927। इसमें एज लिमिट क्या थी इसकी, 94 साल से 120 साल। यानी जो 94 साल से 120 साल तक का अगर कोई व्यक्ति है तो वो जो है ग्रेटेस्ट जनरेशन में गिना जाएगा। उसकी जो मेजरमेंट होगा वो जो है ग्रेटेस्ट जनरेशन में होगा। दूसरी जो जनरेशन थी उसका नाम था साइलेंट जनरेशन, इसके बाद की। उसमें जन्म का जो टाइम पीरियड था वो है 1929 से 1945 के बीच। इसका एज लिमिट है 76 साल से 93 साल के बीच। अगर 76 से 93 के बीच कोई व्यक्ति है और वो 1929 से 1945 के बीच में जन्म लिया है तो उसको साइलेंट जनरेशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर इसके आगे की जनरेशन देखें तो इसके आगे का जो टाइम पीरियड है उसकी जनरेशन का नाम है बेबी बूमर्स जनरेशन। इसका टाइम पीरियड है जन्म का 1946 से 1964 के बीच और इसका एज लिमिट है 57 साल से लेकर 75 साल के बीच। अगर कोई व्यक्ति है तो वो बेबी बूमर्स जनरेशन के अंतर्गत आता है। इसके आगे अगर जनरेशन की बात करेंगे तो उसका नाम है जनरेशन एक्स। जनरेशन एक्स में वो व्यक्ति आएंगे जिनका जन्म 1965 से 1980 के आसपास हुआ है। यानी उनकी जो उम्र है, एज है, वो करीब 41 साल से लेकर 56 साल के अगर बीच है तो वो जो व्यक्ति जनरेशन एक्स में कहे जाएंगे कि जनरेशन एक्स के ये जो है लोग हैं। दोस्तों इसके आगे आता है मिलेनियल्स जनरेशन। इसकी जो जन्म का जो पीरियड है, बॉर्न का जो पीरियड है, वो होना चाहिए 1981 से लेकर 1996 के बीच में और इसकी जो एज लिमिट है वो है 25 से 40 के बीच में। अगर कोई व्यक्ति है 25 साल से लेकर 40 साल के बीच में अगर कोई व्यक्ति है तो इस कैटेगरी में जनरेशन में आएगा। इसके आगे की जो जनरेशन है जो भी हाईलाइट हुई है काफी, वो है जनजी जनरेशन। उसका जो जन्म का पीरियड है वो है 1997 से लेकर 2012 के बीच में और इसकी एज लिमिट होनी चाहिए करीब 9 साल से लेकर 24 साल के जो लोग हैं वो जनजी जनरेशन में गिने जाते हैं। दोस्तों जनजी जनरेशन के बाद जो नई जनरेशन थी वो थी जनरेशन अल्फा। इसका टाइम पीरियड था जो जन्म का था वो था 2013 से लगा के 2024 के बीच में। इसमें जो एज लिमिट इसकी थी वो थी करीब 8 साल या 8 साल के नीचे। यानी 8 साल से कम या 8 साल तक अगर कोई बच्चा जन्म ले चुका है तो उसको कहेंगे जनरेशन अल्फा का जो है ये जो बच्चा है। लेकिन अब इसके बाद जो जनरेशन आई है जो वर्तमान में चल रही है वह है जनरेशन बीटा। यानी जनरेशन बीटा के अंतर्गत अगर हम जन्म का पीरियड देखें तो वो है
करीब 1 जनवरी 2025 से लगा के 1939 के बीच में। तो 1 जनवरी 1925 से लेकर 1939 के बीच में जो भी बच्चे या जो भी लोग जन्म लेंगे उनको कहा जाएगा ये जनरेशन बीटा के लोग हैं, जनरेशन बीटा कहा जाएगा। अभी मिजोरम में 1 जनवरी के दिन रात 12 बजे एक बच्चा जन्म लिया, उसको जनरेशन, वो पहला बच्चा था जनरेशन बीटा में जन्म लेने वाला, उसको जनरेशन बीटा के अंतर्गत रखा गया। तो दोस्तों ये थी जनरेशंस की कई सारी जो है टाइम पीरियड, और जो है उनको किस नाम से जाना जाता है, किस किस नाम से उनको हम बोल सकते हैं, किस एज लिमिट में है कि इतने साल से इतने साल के बीच में अगर कोई बच्चा है, व्यक्ति अगर आता है तो उसको किस नाम से, किस जनरेशन के नाम से पुकारेंगे। तो उम्मीद है अब आप लोग समझ गए होंगे कि जनजी जनरेशन का पीरियड क्या है, या अल्फा जनरेशन का भी पीरियड क्या है, या बीटा जनरेशन जो वर्तमान में चल रही है उसका जो है पीरियड क्या है, क्या टाइम पीरियड है, उसको किन नामों से पुकारा जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे।